जोहार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम सविता, हम झारखंड की बेटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मी टू आंदोलन किया गया है। मी टू आंदोलन किसके विरोध में किया गया? और हिंसा के दंश के विरोध में मी टू आंदोलन। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी। बासो श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासो श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक सरकार द्वारा। लिचस्टेटनी की राजधानी कहाँ है? लिचस्टेटनी की राजधानी कहाँ? वादुज। हर एक सेट में 2-3 गो राजधानी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। कंट्री और कैपिटल याद कर लेना बहुत जरूरी है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष ने। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 अगस्त 1946 को चुना गया था। फ्रांस की पद्धति पर चुना गया था क्योंकि वो सभा में सबसे वृद्ध पुरुष थे। अगले दिन ही इसका डेथ हो गया, जिस कारण से फिर से चुनाव करना पड़ा। इसी कारण ये अस्थायी अध्यक्ष हुए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.एन. राव संविधान का ढांचा बनाए थे। बी.एन. राव के द्वारा संविधान का ढांचा बनाया। उसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भारतीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भोजपुरी, उर्दू, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, खड़िया, हो, मुंडारी, ये सब भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में, बल्कि भोजपुरी नहीं है। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रम। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी नियम। 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत से रिलेटेड है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में। मूल कर्तव्य भाग 3 में और मूल कर्तव्य भाग 4 में ही है। 51 ये में है। मूल अधिकार भाग 3 में है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में खनन हो आता है, कृषि आता है, मत्स्य पालन, बकरी पालन जो है सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में उससे थोड़ा आगे मशीनी वगैरह हो, मशीन का कार्य हो गया, मशीन ऑपरेट वगैरह, फैक्ट्री, इसे सब द्वितीय क्षेत्र में आता है।
भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। इनमें से सभी भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य है उपयुक्त में से सभी आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। उपयुक्त में सभी। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं लगे तो लाइक करें। और कुछ आवश्यकता और भी अच्छा बना सकते हो तो कमेंट करके बताएं। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में योजना से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। ये एक अर्थशास्त्री थे। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या हैं? इनमें से सभी राष्ट्रीय आय में वृद्धि। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानता को घटाना, निर्धनता निर्मूलन। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखी पुस्तक है। इनमें से सभी कौन कौन है? कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। उपयुक्त में सभी। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर संबंधी रिपोर्ट वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष के अंतराल पर। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्ष। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जन्मदाता है के.एम. मुंशी। वन महोत्सव के जन्मदाता हैं के.एम. मुंशी। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। गेहूं खरीफ फसल में आता, बल्कि ये सब नकदी फसल है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु। हिंदू में मनु महाराज का कथा चलता है, सारा समझ में आ गया। महान हिंदू विधि निर्माता थे मनु महाराज मनु। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे और नरहरिदास के शिष्य तुलसीदास थे। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? चित्रकला के क्षेत्र में।
भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है चीनी तिब्बती। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, सबका चुनाव 6 माह के अंदर ही कराया जाता है, यदि वो पद पर ना रहे तो। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से लिया गया। अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। सोवियत संघ से लिया गया मौलिक कर्तव्य। कितने रुपये के नोट के वर्ग की 100वीं वर्षगांठ 2017 में मनाई गई थी? 1 रुपया का नोट। वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक हैं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ही क्या रहा? दरभंगा महल किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। एक और दो, राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। सुनिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928, 3 जनवरी 1928 को। 1919 में आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रोलेक्ट एक्ट आया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22। निम्न को सुमेलित कीजिए। चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मलूटी दुमका में है, मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है। ये उपनाम वाला वीडियो में दिख जाएगा। तो उपनाम झारखंड के सभी उपनाम से राजमहल को बंगाल की राजधानी के नाम उपनाम से जाना जाता है। रांची शहीदों का नगर, शहीदों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल। झारखंड से चुने जाने वाले सांसदों की कुल संख्या है 20। झारखंड से चुने जाने वाले सांसदों की कुल संख्या है 20, 14 लोकसभा के और 6 राज्यसभा के। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ, रूस की सहायता से। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में हुआ था। झारखंड में सर्वाधिक गर्म जल के स्रोत किस जिले में स्थित? हजारीबाग। झारखंड में सर्वाधिक गर्म जल के स्रोत किस जिले में स्थित है? हजारीबाग। झारखंड में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं? 3 बार। झारखंड में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं? 3 बार। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची में। दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रांची में। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर। झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? 23%।
चरक क्षुद्र गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? धनबाद। चरक क्षुद्र गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? धनबाद। काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है? बेसाल्ट। काली मिट्टी कैसे सेलों से बनती है? बेसाल्ट। जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? बोकारो। जवाहरलाल पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? बोकारो। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ प्रजाति का नहीं है? कोरवा। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन शामिल है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन शामिल है, लेकिन सदाबहार वन यहाँ नहीं पाया जाता है। बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? लातेहार में। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड का प्रधान कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी।